Assalamu alaikum. First year morning and evening. This is our lecture number 10, and we are this lecture is in continuation with our earlier lectures 6, 7, 8, and now the 10 about the extraction. Today we will discuss extraction processes. So let's start our today's lecture with the name of Almighty Allah. लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि मैं इंसानों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूं, यानी लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, उस बड़े वसवसा डालने वाले की बुराई से जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, खा वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। ओके स्टूडेंट, हमने एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू किया था और आपको ट्यूटोरियल फॉर्म में सी के हैंड सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की थी। उसके अंदर डेफिनेशन थी एक्सट्रैक्शन की। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि डिफिकल्टी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वेजिटेबल ड्रग। फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, और जब हमने थ्योरी डिस्कस कर ली तो उसके बाद हमने आपको एक लेक्चर दिया था कि डिफरेंट सॉल्वेंट यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग ड्रग, जिसमें हमने वाटर और हमने डिस्कस किया था आपके साथ इथेनॉल को। अब हम आपको तो बताएंगे डिफरेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, मगर उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये डिफरेंट एक्सट्रैक्शन जो मेथड है वो किस चीज के ऊपर बेस करते हैं, लाइक उनके प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो आइए अपन प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं आपके साथ। वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इन्फ्यूजन, नंबर 2 डिकॉक्शन, नंबर 3 डाइजेशन, नंबर 4 मैसेरेशन एंड नंबर 5 पर्कुलेशन। अच्छा, इंडस्ट्रियल लेवल पर स्मॉल या फिर लार्ज लेवल पर हम मैसेरेशन और पर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम आपको इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्यूजन को। इन्फ्यूजन क्या चीज़ होती है, आइए पढ़ते हैं। इन्फ्यूजन एक ऐसा तरीका है कि जिसके ज़रिए से हम प्लांट ड्रग कोई भी हर्बल ड्रग, ठीक है, उसको प्लेस करते हैं इन अ पॉट एंड वेट इट विथ कोल्ड वाटर, और उसके ऊपर हम कोल्ड वाटर डाल देते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम कोल्ड वाटर की जगह बॉइल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं और इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर वही तमाम जो हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि भाई जो सॉल्वेंट है वो पेनिट्रेट होता है, फिर वहाँ पर सोल्यूशन बनता है और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने का मरहला स्टार्ट होता है। तो इट इज देन कवर्ड विद अ लिड फॉर अबाउट 15 मिनट्स, और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं, टी लीफ को पॉट के अंदर बॉईल करते हैं और 15 मिनट के जो भी टाइम पीरियड होता है जिस हिसाब से आप पीना चाहते हैं चाय को, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आप उसको उतारते हैं और उसमें दूध मिला के एंजॉय करते हैं चाय को। तो दिस इज द वे ऑफ द इन्फ्यूजन। अच्छा, इन्फ्यूजन को हम अगर डिफाइन करते हैं तो इन्फ्यूजन आर
dilute solution containing the readily soluble constituent of crude drug. यकीनन इसके जो वो अज्जा, वो API, वो केमिकल जो कि हमें एक्सट्रैक्ट करना मकसद होता है, वो यकीनन रीडली सॉल्युबल होंगे उस सॉल्वेंट के अंदर, जैसे हमने पहले पढ़ के आए थे। तो formerly fresh infusion prepared by the maceration of a drug for a short period in the cool water or in a boiling water were used. अच्छा, अब बता रहे हैं ये कि जो इन्फ्यूजन, जैसे मैं आपको बताया ना, कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर, आप दोनों तरह के सॉल्वेंट को यूज कर सकते हैं, या तो कोल्ड या फिर हॉट, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपको। लाइक जैसे कि आपने डिटॉक्स वाटर बनाया था तो उसमें अपने पुदीना, खीरा, लेमन पानी के अंदर ही डाल दिया था, मगर अगर आप चाय बनाना चाहेंगे तो आप, ऐसा तो नहीं है कि पत्ती को जो है टी लीफ को आप ठंडे पानी में डाल दें और फिर उसके बाद उसका वो इन्फ्यूज हो जाएगी और आप वो पी लें, ऐसा तो नहीं है ना। दोनों अलग अलग है, एक में बॉइल वाटर यूज हुआ और इसमें एम्बियंट वाटर या फिर कोल्ड वाटर, ठीक है। डिटॉक्स आई थिंक इसमें बर्फ भी डालनी पड़ती है। अच्छा, तो वो फिर इन्फ्यूज हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि हमने क्या चीज़ किस में से लेना मकसद है और क्या क्रूड ड्रग की रिक्वायरमेंट है। तो कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन आर प्रिपेयर्ड बाय मॉडिफाइड पर्कुलेशन और मैसेरेशन प्रोसेस। हमने जैसे बताया, पर्कुलेशन मैसेरेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये एक एक्सट्रैक्शन के तरीके हैं। तो उसमें हम इसको स्मॉल करके फिर हम सॉल्वेंट के अंदर सोक करने के लिए रख देते हैं। इनका टाइम पीरियड है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके साथ। विच आफ्टर डाइल्यूशन विद द वाटर resemble in the potency and aroma the corresponding fresh infusion। तो हम प्रिपेयर करते हैं कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन को, जो कि प्रिपेयर करते हैं सम टाइम विद द मॉडिफाइड पर्कुलेशन एंड मैसेरेशन के प्रोसेस से, और फिर उसके बाद हम इसको डाइल्यूट करते हैं विद द वाटर, और उसको फिर वो बिल्कुल वैसे ही होता है डाइल्यूटेड फॉर्म में कि जैसे कि उसके पेरेंट सॉल्वेंट में होता है, जिसमें उसकी पोटेंसी भी होती है और उसकी एरोमा भी होती है, जैसे कि वो फ्रेश इन्फ्यूज किया हुआ हो। अच्छा, इन्फ्यूजन आर लायबल टू फंगस एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। क्यों भाई, वो क्यों लायबल है फंगस एंड बैक्टीरियल ग्रोथ को, कोई बताएगा? चले मैं बताती हूँ। क्योंकि हम उसके अंदर, क्यों भाई, क्यों फंगस और बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है? क्योंकि सॉल्वेंट जो जिसमें कि हम मोस्टली वाटर यूज करते हैं, अब जैसे कि हमने पढ़ा था सॉल्वेंट के अंदर कि ये मोर प्रॉनिक होता है कि इधर बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट करें। दैट्स वाई इन्फ्यूजन जो है वो ज़्यादा टाइम हम जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है इन्फ्यूज सोल्यूशन है वो नहीं रख सकते, क्योंकि वो डिटोरिएट हो जाता है। अच्छा, इन्फ्यूजन का हमारे किन चीज़ों के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है? वो एरोमेटिक ड्रग जिसके के अंदर से हमें वोलेटाइल ऑयल को बचाना होता है। हम क्या करते हैं, फिर हम यूज करते हैं एवोपरेशन का प्रोसेस, ठीक है, मगर उसका टेम्परेचर हम डिफरेंट रखते हैं, जो कि अमूमन वाटर का होता है। ड्रग कौन कौन सी हैं, या आपके क्रूड ड्रग जिनमें से जो कि इन्फ्यूजन के जरिए से एक्सट्रैक्ट आउट होती है, टी, बेसिल, गुआवा। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्यूजन के बाद हमने डिस्कस किया था आपसे कि दूसरा प्रोसेस है डिकॉक्शन। अब डिकॉक्शन क्या है? इन्फ्यूजन के अंदर तो देख लिया कि हमने उसको वार्म या कोल्ड उसके अंदर इन्फ्यूज करके रखते हैं और फिर हम उसको कुछ टाइम के बाद डिकेन कर लेते हैं। अब डिकॉक्शन में क्या था? इन दिस प्रोसेस द क्रूड ड्रग इज बॉइल्ड इन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर अ डिफाइंड टाइम। ये डिफाइंड टाइम और एप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ पर लिखा हुआ होगा? यकीनन वो उस ड्रग के बीपी कोडेक्स के अंदर मेंशन होगी, कि जिसकी मोनोग्राफ के अंदर कि हमें किस सॉल्वेंट के अंदर कितने टेम्परेचर पे और कितनी देर के लिए उस क्रूड ड्रग को डिकॉक्शन के मरहले से गुजारना है।
फिर उसके बाद उसको कूल किया जाता है और फिल्टर आउट कर लिया जाता है. दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द वाटर सॉल्युबल हीट स्टेबल प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट. हीट स्टेबल प्लांट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे बॉयल करेंगे. वहां पर तो हमने इन्फ्यूजन को देख लिया कि वो कोल्ड में भी हो रहा था, मगर इस तरीके के अंदर हमें उसको एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफाइड वॉल्यूम के अंदर बॉयल करना है. तो दिस इज कॉल्ड द डिकॉक्शन. डेफिनेशन हम इसको डिटेल में आपसे बताते हैं. डिकॉक्शन का प्रोसेस होता क्या है? ड्रिल इज इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ डिफाइंड टाइम. यूजुअली वो 10 मिनट होता है. उसके बाद वो जो बॉयल हो चुका होता है, फिर हम लिक्विड को स्ट्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं, एंड द वाटर इज पास थ्रू द content of the strainer to make the required volume. फिर हमने जो एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है वो सॉल्वेंट, जिसकी के अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट उस क्रूड ड्रग में से आ गए हैं, फिर हम उसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं. दिस प्रोसेस इज मेनली यूज फॉर द वेजिटेबल ड्रग ऑफ द हार्ड एंड द वुडी नेचर. जैसे कि आप जिंजर ले लें, ठीक है, सिनेमन ले लें, तो जिनको हार्ड और वुडी नेचर हो और वो थर्मोस्टेबल हो, तो हम उनके लिए डिकॉक्शन के प्रोसेस को यूज करते हैं. फिर आ जाता है डाइजेशन. अब डाइजेशन क्या है? पर इन्फ्यूजन हमने क्लियर समझ लिया, उसमें से हम बॉइल्ड वाटर पोर करेंगे, हम उसे हीट नहीं कर रहे, ठीक है, हमने बॉयल या कोल्ड वाटर से ट्रीट किया और उसका जो एक्सट्रैक्ट आउट हुआ है सॉल्यूशन, इन्फ्यूज जो हुआ है, उसको यूज कर लिया. डिकॉक्शन में हम बॉयल करेंगे, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम इन ए स्पेसिफाइड सॉल्वेंट. डाइजेशन के अंदर क्या करेंगे? इन डाइजेशन प्रोसेस द ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर. अब यहाँ पर प्रेशर का एलिमेंट भी आ गया. दिस विल इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द मेंस्ट्रुम. मेंस्ट्रुम हमने क्या बताया था? वो सॉल्वेंट होता है जिसमें कि हमने ड्रग को, क्रूड ड्रग की जो अज्जा खास हैं, उसको निकाल के महफूज करना होता है मेंस्ट्रुम, so that there is complete extraction of the drug. तो वहां पर फिर अब जबकि हमने ये देख लिया कि इस तरीके एक्सट्रैक्शन के अंदर, जिसको हम डाइजेशन कह रहे हैं, अब प्रेशर इस्तेमाल हो रहा है. अब यकीनन प्रेशर अगर इस्तेमाल होगा तो उसकी जो सॉल्वेंट की पेनिट्रेशन पावर है वो बढ़ जाएगी. अब वो जब वो पेनिट्रेट होगा उस क्रूड ड्रग के अंदर, तो वो ज़्यादा अच्छा एक्टिव इंग्रेडिएंट को, जैसे क्या मोइटी के केमिकल है, उसको लेके बाहर आएगा सॉल्यूशन बना के, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो ये भी मुमकिनात में से शामिल है कि इसका टेम्परेचर बढ़े. मगर टेम्परेचर बढ़ने की सूरत में क्या हो सकता है? वो क्रूड ड्रग डिकम्पोज हो सकती है. So the precaution should be taken so that the increased temperature may not harm the active constituent of the drug. Digestion के प्रोसेस के बाद, डाइजेशन को देखिए इन्होंने यहाँ पर वो एक कंटेनर है. Digestion is also considered as the maceration but at a relatively एलिवेटेड टेम्परेचर. इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है. अब क्रूड ड्रग के उसके ऊपर है कि वो कितना बेयर कर सकता है, ये हमें उसके मोनोग्राफ से मिल जाएगा. दिस मेथड इज सूटेबल फॉर द हार्ड बार्क और वुडी, जैसे कि हमने डिकॉक्शन के अंदर से देखा था, ठीक है. तो विच आर डिफिकल्ट फॉर वाटर टू पेनिट्रेट. यकीनन वो जो हार्ड और वुडी होती है उनमें वाटर की पेनिट्रेशन कम होती है. दैट्स व्हाई वी यूज द temperature as well as the pressure to facilitate the infusion of the solvent inside the crude drug. Okay, हम
मैसेरेशन एंड परकुलेशन को डिटेल में आपसे डिस्कस करते हैं, मगर थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि ये मैसेरेशन परकुलेशन है क्या चीज़। एक्चुअली में इस की जो तरीका है एक्सट्रैक्शन है, इसको कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस, आप इस वर्ड लीचिंग से तो फेमिलियर हैं कि किसी भी चीज में से कोई उसके अज्जा निकल आए, ठीक है। जैसे कि हम एसिड को अगर किसी प्लास्टिक की बोतल में रख दें तो फिर जो प्लास्टिक की बोतल है वो कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज होने लगेगी, क्योंकि उसकी लाइनिंग के साथ इंटरेक्शन होगा और वो जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं उनको वो डिकम्पोज करने लगेगा या फिर अपने अंदर डिजॉल्व करने लगेगा। लीचिंग ये हो गया। अब मैसेरेशन एंड परकुलेशन, इस इन ये दोनों शामिल है लीचिंग के अंदर। अब हमें कौन सा तरीका कौन सी क्रूड ड्रग के लिए इस्तेमाल करना है, वो यकीनन कुछ चीजों के ऊपर इन्हिसार करता है। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉ मटेरियल। फिर नंबर 2, वो डिपेंड करता है ओके, अब हम मैसेरेशन के तरीके को स्टार्ट करते हैं। मैसेरेशन जनरली एक प्रोसेस है जो कि स्मॉल स्केल पे किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं कि हम सॉलिड क्रूड मटेरियल को प्लेस करते हैं, जिसको कि हमें एक्सट्रैक्ट आउट करवाना है, जिसमें से हमें उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट को बाहर निकलवाना है। हमें क्लोज वेसल्स के अंदर उसको उसके मेंस्ट्रुम के साथ, मेंस्ट्रुम क्या है? वो सॉल्वेंट है जिसके के अंदर एक्सट्रैक्शन का मरहला होगा, ठीक है, जिसमें के उसके सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर आएंगे। उसको हम बाहर निकालना हमारा मकसद है। अब क्या होगा, हम उसमें उसको अलाउ करेंगे कि वो स्टैंड फॉर अ 7 डे। 7 डेज तक वो उसके अंदर सोक रहेगा और हम टाइम टू टाइम उसको शेकिंग करेंगे। अब शेकिंग करने का मकसद यही है ताकि हम इसके अंदर इन्फ्यूजन की स्पीड को बढ़ा दें। इन्फ्यूजन की स्पीड बढ़ेगी तो यकीनन जो हमें मेंस्ट्रुम मिलेगा वो कंसंट्रेटेड होगा। द लिक्विड इज स्ट्रेन ऑफ एंड द मार्क और सॉलिड रेसिड्यू इज प्रेस। अब हम क्या करेंगे, आखिर में इन दी एंड हम उसको स्ट्रेन ऑफ कर लेंगे उस मेंस्ट्रुम को, और उसके अंदर जो सॉलिड रेसिड्यू रह गए जिसको कि हम मार्क कह रहे हैं उसको हम प्रेस कर करके उसके अंदर से रिमेनिंग सॉल्वेंट भी निकाल लें। सॉल्वेंट क्या होगा, वो सोल्यूशन बन चुका होगा, वो सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। दिस लिक्विड सो ऑब्टेन्ड आर मिक्स एंड क्लेरिफाई बाय रेसिडेंस सब्सटेंस और फिल्ट्रेशन। अब हमें उसमें से जो कुछ पार्टिकल रह गए जो हमें वो मार्क में से आ गए होंगे तो हम उसे फिल्टर आउट कर लेंगे। द सॉलिड मस्ट बी इन अ सुटेबल स्टेट ऑफ सब डिविजन। अब सब डिविजन होनी चाहिए उस क्रूड ड्रग की। किस किस फॉर्म में हो सकती है? वो क्रश भी हो सकती है, कट भी हो सकती है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर भी हो सकती है। अलबत्ता फाइन पाउडर आप नहीं ले सकते, क्योंकि क्या होगा, फाइन पाउडर अल्टीमेटली शामिल हो जाएंगे उस मेंस्ट्रुम के अंदर जो कि आपको हासिल हुआ इन दी एंड। और अगर वो फाइन पार्टिकल उसमें दाखिल हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, तो उनको क्लियरिफाई करना मुश्किल होगा विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। अब जैसे कि आपको बताया 7 डेज के लिए आपको उस मेंस्ट्रुम के अंदर को रखना है और फिर टाइम टू टाइम उसको एजिटेट भी करना है, उसको हिलाना झुलाना भी है, शेकिंग भी करनी है ताकि इन्फ्यूजन का अमल तेज हो जाए। तो सफिशिएंट टाइम इज देन अलाउड फॉर द मेंस्ट्रुम टू पेनिट्रेट द प्लांट टिश्यू एंड फॉर द सॉल्युबल कंपोनेंट। सही ना भाई, सॉल्युबल कंपोनेंट इसके अंदर आ जाए उसके लिए उसको हम शेक भी करेंगे। अब डिफ्यूजन में भी एसेस बाय शेकिंग। अब जैसे कि बताया कि शेकिंग का मकसद यही है कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो तेज हो। अच्छा, लार्ज स्केल पे अगर हम मैसेरेशन को यूज करें तो हम उस पूरे वेसल कंटेनर को तो नहीं हिला झुला सकते। तो इन ऑर्डर हम क्या करेंगे, डिस्पर्स करने के लिए
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो कि उसके इर्द गिर्द जमा हो गया होगा क्रूड ड्रग के के अराउंड, तो हम उसको एजिटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टिरर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टीयरिंग हम उसको शेक करेंगे ताकि वो डिस्पर्स हो जाए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन थ्रू आउट द वेसल, ताकि कोई उस क्रूड के अराउंड एक्यूमुलेट ना हो concentrated solution। ठीक है, a closed vessel is essential to prevent the evaporation and batch variation। अब हम ये तमाम मैसेरेशन का अमल कर रहे हैं क्लोज वेसल में, ताकि अगर कोई ड्रग वोलेटाइल है तो उसके वोलेटाइल सब्सटेंस वोलेटाइलाइज ना हो जाए। हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैसेरेशन के प्रोसेस को डिटेल में बताते हैं। हाँ, फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द मैसेरेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है, देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। कहाँ कहाँ, तो जो कि हमें सॉल्यूशन मिला है वो, इसके अलावा वो जो कि उस प्लांट डेब्रिस के अंदर मौजूद है। ये जो सॉल्यूशन है समटाइम इसको हम कहते हैं माइसीला। ठीक है, फिर उसको छान लिया जाता है, अब चाहे वो कपड़े से छान लिया जाए या फिर किसी सूटेबल मटेरियल के साथ। तो जो मैक्सिमम हमें उस एक्सट्रैक्ट मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, इज ऑब्टेन बाय एक्सप्रेसिंग दी मार्क। और इस मार्क को एक्सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए हमें स्पेशल प्रेसेस चाहिए। ठीक है, आर यूज फॉर दिस पर्पस। द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन मे बी क्लाउडी। अब जब वो उस डेब्रिस को दबा दबा के निकालेंगे तो जो सॉल्यूशन निकल रहा होगा वो क्लाउडी होगा और उसके अंदर कुछ स्मॉल पार्टिकल ऑफ डेब्रिस भी होंगे। तो हमें भी कुछ टाइम उसको ऐसे ही स्टैटिक पोजीशन में रहने देना होगा ताकि उसमें जितने भी कोलाइडल मटेरियल हैं वो कोगुलेट होके सेटल डाउन हो जाए। और तो कभी कभार तो सेवरल वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर दिस पर्पस। तो प्रेसिपिटेटेड मैटर इज देन रिमूव विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। अब वो फिल्टर प्रेस होते हैं और फिर सूटेबल फिल्टर के जरिए से उसको अलग कर दिया जाता है डेब्रिस को। दी फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट टू सून। फिर उसको जल्दी करना होता है। द इनिशियल क्लियर सोल्यूशन विल बिकम cloudy again due to the further coagulation of colloidal material। colloidal material तो उसके अंदर भी मौजूद है, वो जो solution मिला है तो वो कुछ टाइम के बाद वो भी क्लाउडी होने लगता है। तो हमें ये काम जल्द करना होता है ताकि हम डेब्रिस को रिमूव कर दें उस सॉल्यूशन से जो कि हमें हासिल हुआ है एक्सट्रैक्शन के नतीजे में। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन जो कि बनते हैं मैसेरेशन के जरिए से, अमूमन वो ड्रग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं एंड जनरली प्रिपेयर बाय एडिंग अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू अ डेफिनेट वेट ऑफ रॉ मटेरियल। इनके अंदर जब हम एक्स्ट्रा मैसेरेशन का प्रोसेस कर रहे थे तो हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग लेते हैं। दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज जो होती हैं उनको हम मैसेरेशन के ज़रिए से करते हैं और हम ऐड करते हैं एक ख़ास उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और उसके अलावा हमें एक ख़ास वेट के साथ हम उसको मैसेरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये तमाम चीज़ें उनके मोनोग्राफ के अंदर रिपोर्टेड होती हैं। इसके अलावा जब वो हमें सॉल्यूशन हासिल हो जाता है तो फिर हम उस सॉल्यूशन की जो पोटेंसी है would then depend on the amount of the liquid expressed from the mark। तबकि with unorganized drugs such as benzoin, अब क्या होता है, the residue cannot be pressed। मगर बेंजीन के केस में, बेंजोइन के केस में हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, प्रेस नहीं कर सकते। क्यों? So the solution is filtered from the mark and the latter is rinsed by passing more solvent through the filter to produce a definite volume। ठीक है, ऑर्गेनाइज ड्रग के केस में हमने क्या किया, हमने उसको
डेफिनेट सॉल्वेंट को डेफिनेट वेट के साथ मैसेरेट किया। तो आपके अनऑर्गेनाइज ड्रग में जैसे कि बेंजोइन की इन्होंने एग्जाम्पल बताई है, हम उसको प्रेस नहीं कर सकते। जो सॉल्यूशन है इज फिल्टर फ्रॉम द मार्क। क्यों? द लेटर इज रिंस विद द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ताकि हम उसको फिल्टर कर सकें। होता है, हमने आपको मैसेरेशन का तरीका बताया और मैसेरेशन का प्रोसेस बताया। अब इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 11 में हम पर्कुलेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।